20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत एक आग की लपटों में गिरा हुआ था। स्वतंत्रता की जंग छिड़ी हुई थी, विचारधाराओं का टकराव हो रहा था और इन सब के केंद्र में खड़े थे वीर सावरकर। कुछ उन्हें क्रांतिकारी नायक मानते हैं तो कुछ उन्हें खतरनाक उग्रवादी करार देते हैं। वीर सावरकर का जीवन आज भी एक पहेली बना हुआ है। ये आयरनी ही है कि बांद्रा वर्सोवा की सी लिंक का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर वीर सावरकर को भारत माता का सच्चा बेटा और अनेकों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। तो आखिरकार यह शख्स कौन था जिसने इतनी प्रबल भावनाओं को जगा दिया? आइए इस वीक हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सन 1883 में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर बचपन से ही ब्रिटिश राज के खिलाफ पनप रहे असंतोष के साक्षी रहे। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी नगरी में फैले महामारी बुबोनिक प्लेग का भयानक दृश्य देखा, जो कॉलोनिस्ट गवर्नमेंट की इग्नोरेंस का जीता जागता उदाहरण था। अपने 20 के दशक की शुरुआत तक आते आते सावरकर स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से जुड़ गए थे। 1904 में सावरकर ने अपने भाई गणेश के साथ मिलकर अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रेरित सावरकर का मानना था कि आग से ही आग बुझाई जा सकती है। उनके उग्र भाषणों और हिंसक प्रतिरोध की वकालत करने वाले लेखकों ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। 1904 में उन पर एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 21 साल की उम्र में सावरकर को कुख्यात काले पानी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह जेल अपनी कठोर परिस्थितियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन सावरकर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने 2 बार वहां से भागने का प्रयास किया, यहाँ तक कि जेल ले जाते समय वे समुद्र में कूद पड़े। कारावास के दौरान सावरकर ने हिंदुत्व जैसे उग्र राष्ट्रवादी ग्रंथों की रचना की, जो एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण का आह्वान करते थे। इस पुस्तक ने जहाँ राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाया, वहीं विवादों के बीज भी बोए, जो आज भी विद्यमान है। दिलचस्प बात यह है इस समय के साथ कुछ मुद्दों पर उनके विचार जैसे अनटचेबिलिटी विकसित होते हुए प्रतीत होते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करते हुए सावरकर ने जाति व्यवस्था की भी निंदा की और इसे हिंदू धर्म पर कलंक बताया। यही नहीं, भारत में उन्होंने अंतरजातीय भोजन का समर्थन किया और रत्नागिरी में एक पतित पावन मंदिर भी बनवाया, जहाँ सभी जातियों के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। यह स्पष्ट विरोधाभास उनके चरित्र में जटिलता और एक और परत जोड़ता है। जेल से रिहाई के लिए अंग्रेजों के प्रति किए गए प्रेम और वफादारी के वादों को शायद रणनीतिक चाल कहा जा सकता है, लेकिन वे कॉलोनियल गवर्नमेंट से किए गए वादों पर दृढ़ रहे। कॉलोनियल गवर्नमेंट के प्रति ऐसी निष्ठा निसंदेह एक गंभीर अपराध है, जिसे सच्ची देशभक्ति और राष्ट्रवादी जोश के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य स्थापित करना कठिन है। 11 लंबे वर्षों और कई दया याचिकाओं के बाद 1924 में सावरकर को अंततः प्रतिबंधों के साथ रिहा कर दिया गया। इसके बाद वे हिंदू महासभा में शामिल हो गए, जो एक राजनीतिक दल है जो हिंदू हितों की वकालत करता है। महासभा से उनके जुड़ाव ने उनके हिंदू राष्ट्रवादी छवि को और मजबूत किया। उनके विचार समय के साथ विकसित हुए। पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करने के बाद उन्होंने बाद में अपने रुख को नरम कर दिया, यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन के अधीन एक हिंदू मुस्लिम संघ की भी प्रस्तावना की। इस बदलाव ने कई लोगों को चौंका दिया और कुछ ने उनकी सच्ची मंशाओं पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे उनकी राजनीतिक विचारधारा को समझना और जटिल हो गया। तो क्या जेल में बिताए गए उनके समय ने उन्हें वास्तव में बदल दिया? कुछ लोगों का तर्क है उनके अनुभवों ने उनके विचारों को नरम कर दिया, जबकि अन्य लोग इस दौरान उनके लेखन और भाषणों की ओर इशारा करते हैं, जो उनके अनुसार एक मजबूत हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। आज भी वीर सावरकर एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। हिंदू राष्ट्रवाद की उनकी वकालत और हिंसा पर उनके विचारों की कुछ लोगों द्वारा कड़ी आलोचना की जाती है। क्या वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश राज को चुनौती देने का साहस किया, या एक खतरनाक उग्रवादी व्यक्ति जिनके विचारों ने हिंसा को भड़काया? क्या उनके बाद के एकता के आह्वान वास्तविक हृदय परिवर्तन को दर्शाते थे या कोई रणनीतिक चाल थी? शायद इसका जवाब कहीं बीच में ही छुपा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या वीर सावरकर एक नायक थे या खलनायक, या फिर कुछ और भी जटिल? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। वीर सावरकर की कहानी केवल एक व्यक्तित्व के बारे में नहीं है, बल्कि इतिहास की जटिलताओं, विचारधाराओं के विकास और सत्य की निरंतर खोज के बारे में है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सवाल उठाने, विश्लेषण करने और स्वयं की इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने की याद दिलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड टेक केयर अंटिल नेक्स्ट वीक।